लव योर आईज। जी हाँ, आज विश्व दृष्टि दिवस है और आज के दिन हम ये खास चर्चा करने जा रहे हैं। दो टूक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। आंख शरीर का महत्वपूर्ण और नाजुक अंग है। बाकी अंगों की तुलना में इसका खास ख्याल रखना जरूरी है। आंखों की किसी भी परेशानी को नजरअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल ने आंखों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में डिजिटल आई स्ट्रेन आंखों की नई समस्या बन रही है। इन समस्याओं को थोड़ी सावधानी के साथ दूर किया जा सकता है। आंखों की परेशानी किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। बचपन से लेकर किसी भी उम्र तक इंसान को आंखों की बीमारी हो सकती है। कोरोना ने भी आंखों की मुश्किल बढ़ा दी है। आंखों की क्या है समस्याएं, कैसे हो सकती है ये परेशानी दूर? विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर जानेंगे तमाम पहलू, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आंखों की बीमारियों को लेकर जागरूकता जरूरी। जागरूकता न होने के कारण होती है दृष्टिहीनता। स्मार्टफोन और कंप्यूटर ने बढ़ाई आंखों की मुश्किल। सही इलाज नहीं मिलने से मरीज खो देते हैं रोशनी। तकलीफ ना करें नजरअंदाज, जाएं डॉक्टर के पास। कोरोना ने भी आंखों की बढ़ाई मुश्किल। आंखों से करे प्यार, तभी बच पाएगी रोशनी। लव योर आईज। वर्ल्ड साइट डे, इसकी इस बार की थीम है अपनी आंखों से प्यार करो, यानी लव योर आइज। और यही आज हमारी टैगलाइन भी है। ये अपनी आंखों की हेल्थ के बारे में बताती है ये टैगलाइन, जागरूकता फैलाने और हमारी आईसाइट के बारे में बताती है ये टैगलाइन, और लोगों को जागरूक करती है ये टैगलाइन कि अपनी आंखों का जो शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है उसका ख्याल रखिए। कैसे रखेंगे ख्याल अपनी आंखों का, और कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो आंखों से संबंधित होती है, किस तरह इनसे परहेज किया जा सकता है, बचा जा सकता है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माधवी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है डॉक्टर माधवी आपका। और डॉक्टर पुनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पुनीत, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर माधवी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ। मैम, आज कह रहे हैं हम, पूरी दुनिया कह रही है लव योर आइज, लेकिन सवाल ये किस तरह ख्याल रखा जाए अपनी आंखों का? आंखें हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है और इसकी जो देख रेख है वो बाकी शरीर से मिलती भी है और अलग भी है। जैसे कि सारा शरीर स्वस्थ होगा, डायबिटीज नहीं होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, आप एक बैलेंस डाइट खाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आंखें अपने आप स्वस्थ रहेंगी। मगर इसके साथ साथ आंखों की कुछ स्पेशल केयर भी होती है। जैसे कि हम आजकल के ज़माने में जो इतना कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन सब यूज़ कर रहे हैं, उसकी उसकी अगर हम ध्यान देंगे, उससे हम ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा आंखों को इनफ रेस्ट देना, इनफ स्लीप, आंखों के अगर आपको कोई परेशानी है तो टाइमली डॉक्टर को दिखाना, ये सब ज़रूरी है आंखों की स्पेशल केयर के लिए। ठीक है डॉक्टर पुनीत, देखिए एक आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग आंखों की बीमारियों से परेशान है, या यूं कहें कमज़ोर दृष्टि से, बीमारी नहीं कहेंगे, कमज़ोर दृष्टि से परेशान है, चाहे पास की नज़र हो या दूर की। 1 अरब लोगों का ये आंकड़ा कहता है, एक आंकड़ा ये बता रहा है। ये आपको नहीं लगता एक डराने वाला ये आंकड़ा है?
जी बिल्कुल, एक डराने वाला आंकड़ा तो है ही। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एक टर्म होता है जो हम कहते हैं अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, हम्म। यानी कि जिस ब्लाइंडनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वो भी इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज उन लोगों का है जो कि अगर थोड़ा भी अगर अपनी आंखों का वो ख्याल रखते हैं, चाहे वो कम उम्र की बीमारियां हों जो बच्चों में होती हैं, चाहे ओल्ड एज की बीमारियां हों, जैसे मोतियाबिंद है, काला पानी है, जो ओल्ड एज में होता है, और अभी जो नई समस्या जो आई है कंप्यूटर यूज़ की वजह से, फ़ोन्स की वजह से, इसमें जो मेजॉरिटी बीमारियां हैं वो अवॉइडेबल हैं। तो अगर टाइमली चेकअप हो, थोड़ा सा अवेयरनेस, जो कि वर्ल्ड साइड डे का हमारा मोटो है, लव योर आइज, तो हम्म। अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी आंखों के प्रति थोड़ी सी भी रुचि दिखाएं, उसका ख्याल रखें क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग है और हमें इस्तेमाल के लिए दिया गया है, हमें उसका मिसयूज़ ना करें, तो हम्म। बहुत सारी इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, इन बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कईयों को बिल्कुल ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे सर, ये जानकारी नहीं है लोगों को किस तरह से ये। देखिए, जी जी सिर्फ अगर जी। भारत की बात करें तो दुनिया भर के जितने आंखों से संबंधित बीमारियों का जो आंकड़ा है उसका 20% हिस्सा भारत में है। हमें पता ही नहीं कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है। हम ये दिन मना देखिए जो लेंगे, हम लव योर आइज कह लेंगे, लेकिन किस तरह से। जो हमारे भारत की जो आबादी है उसका मेजॉरिटी हिस्सा रूरल पॉपुलेशन है, हम्म। गांव की आबादी। जहाँ पर हम जागरूकता पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले वहां पर, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए भारत का प्रतिशत जो है ब्लाइंडनेस के मामले में इतना ऊंचा जाता है। हम्म। तो अगर हम वहाँ तक, वो जो हमारा टारगेट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उनको एक्सेस है, हेल्थ केयर की भी एक्सेस है, इंफॉर्मेशन की भी एक्सेस है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ तक अगर हम अवेयरनेस पहुँचा सकें तो यकीनन हम अपने आप को इस लिस्ट से काफ़ी नीचे ला सकें। डॉक्टर माधवी, अगर शुरू से बात करें, शुरू से शुरुआत करें, आँखों की बीमारी अगर होती है, चाहे वो थोड़ी बहुत इचिंग हुई आँखों में या जो भी है, ये शुरुआती दौर में हम पता कैसे कर सकते हैं? कोई सिम्टम, क्या इशारे करती हैं बीमारियाँ कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ, अब हम आँखों की बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं? क्योंकि अगर आँखों में इचिंग होती है तो हम उसे बिल्कुल नॉर्मली ले ये लेते हैं और ठीक है, चलने देते हैं काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी आंखों की बीमारियां हैं जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जिसमें कोई आपको दिक्कत होती है, और कई बीमारियां होती हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो बीमारियां चल रही हैं। तो जो जो बीमारियां सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं उसमें तो हम पेशेंट को सिम्टम बता सकते हैं, मगर जो बीमारियां सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता, उनके लिए स्क्रीनिंग इस्तेमाल होती है। मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो जो बीमारियां, जैसे कि हमारी आंख में इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, देखिए अगर वो इचिंग 1 आध घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाती है तो शायद इतनी चिंता का कारण नहीं है। मगर अगर वो इचिंग आपको बार बार हो रही है, कई दिन तक हो रही है, आंखों में लाली आ रही है, पानी गिर रहा है, देखने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके का देखने में गिरावट आना, चाहे वो एकदम से हो या धीरे धीरे हो, ये सब इम्पोर्टेंट कारण है। आंखों में सूखापन होना, किसी चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना, पढ़ाई करते हुए सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ये सब इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं जो आंखों की दिक्कत में देखे जाते हैं। और यदि आप इस चीज से ग्रस्त हैं, 1 आध घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपको बार बार ये दिक्कत हो रही है, इरिटेशन हो रही है, नॉर्मली जब हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हम घर पे आई ड्रॉप्स, जो अपने टीयर ड्रॉप्स होते हैं, वो डाल लेते हैं, कई बार आराम पड़ जाता है। मगर कई बार आप देखते हैं कि वो दिक्कत बढ़ती जाती है या फिर वो कई दिनों तक चलती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको इग्नोर ना करें। और कई बीमारियां होती हैं जिनके कोई साइन नहीं होते, जैसे शुगर का आपकी आंखों पे जो असर पड़ता है, या बीपी का जो आपकी आंखों में, या काला मोतिया, ये सब जो हैं, ये इनमें कोई साइन नहीं आते हैं मरीज को एकदम से। तो ऐसे में टाइमली पेशेंट को दिखाना चाहिए। उसमें क्या है, अगर आपको शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, तो आप टाइमली 6-6 महीने में अपने डॉक्टर से मिलते रहें। इन सारी बीमारियों में थोड़ी सी लेट साइंस आते हैं, जब पेशेंट को पता चलता है अरे मुझे तो दिक्कत होनी शुरू हुई है, और जब उसको दिक्कत होनी थी तब तक टाइम ज्यादा निकल चुका होता है। इसलिए इन बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग इस्तेमाल होती है। टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएंगे, टाइम टू टाइम डॉक्टर आपको इसकी लिए स्क्रीन करेगा, तो आप टाइमली इलाज करा सकते हैं। ऐसे ही काला मोतिया, काला मोतिया तो
एक तरह का काले मोतिये में बिल्कुल ही कोई दर्द नहीं होता, और जब तक मरीज को पता चलता है तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो यदि आपके घर में किसी को काला मोतिया है, या आपको कोई किसी तरह की दिक्कत लगती है कि जैसे आपको थोड़ा बहुत साइड से दिखना कम होना शुरू हो जाता है, जैसे साइड की व्यू में कमी हो जाती है, जी। तो आप टाइम से आप अपने डॉक्टर को स्क्रीनिंग के लिए जाएं। अच्छा, काला मोतिया की आप बात कर रही हैं, मैं कहीं हाँ पढ़ रहा जी। था अभी, उसमें ये बता रहे थे कि देश में तो करीब 65 से 66% लोगों की आंखों की रोशनी सफ़ेद मोतिया की वजह से चली जाती है। क्या इसे रोका जा सकता है, क्या कोई तरीका? बिल्कुल। सफेद मोतिया ऐसे है जैसे बाल पकते हैं, बाल सफेद होते हैं, और ये डिफरेंस क्या जो है इन दोनों सबको में, होना काला है, मोतिया और किसी को सफ़ेद जल्दी मोतिया में होता है। इनमें डिफरेंस क्या है मैम? हाँ जी, हाँ जी। इसका नाम काला और सफेद मोतिया है, ये नॉर्मल टर्म्स हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें, मगर ये दो बिल्कुल ही डिफरेंट बीमारियां हैं। सफेद मोतिया जो होता है वो हमारी लेंस का सफेद पना हो जाता है, जैसे आप दीवार के आर पार नहीं देख पाते, आप इस सफेद लेंस के आर पार नहीं देख पाते। ये वैसे ही है जैसे आपके बाल सफेद होते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है और आप में बुजुर्गता के साइंस आते हैं, ऐसे ही आपके जो लेंस है वो भी बुजुर्ग होती जा रही है, वो भी सफेद होती जा रही है, अब उसके आर पार नहीं दिखता। तो इसमें पेशेंट को नजर कम होना, चौंधा लगना, ये सब दिक्कतें आती हैं। रात की ड्राइविंग में रात को कोई लाइट पड़े, पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, जब वो कोई पढ़ने बैठते हैं और कम लाइट होती है तो पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। ये होता है सफेद मोतिया। काला मोतिया ग्लूकोमा होता है, वो इससे बिल्कुल ही अलग बीमारी है, उसमें आंख का प्रेशर बढ़ता है। आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आंख के पीछे से जो नस हमारे आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है, इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से इसकी शक्ति कम होती जाती है। जहाँ सफेद मोतिया के काफी साइंस होते हैं कि मरीज को पता चल जाता है कि हाँ मुझे दिखना कम हो रहा है, चौंधा लग रहा है, काले मोतिये में दो तरह के काले मोतिये होते हैं एक्चुअली। तो जो काला मोतिया एक होता है जो कि साइलेंट किलर होता है, मरीज को पता ही नहीं चलता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, और मरीज को जब तक पता चलता है बीच में सिर्फ ट्यूब जितनी नजर उसकी बच जाती है कि उसको जैसे दिखता है जैसे वो ट्यूब से देख रहा है, साइड का कुछ भी नहीं दिखता है। तो इसमें आपको रेगुलर स्क्रीनिंग की ही जरूरत है। मैं बार बार स्क्रीनिंग पे स्ट्रेस करूंगी, क्योंकि स्क्रीनिंग ही एक तरीका है। जब आप बार बार डॉक्टर के पास हर 6 महीने 1 साल में डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर आपको बार बार इसके लिए स्क्रीन करता है, तो ये टाइमली पकड़ा जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके घर में किसी को काला मोतिया कभी भी डायग्नोस हुआ है, आपको दिखाना जरूरी है डॉक्टर को टाइम टू टाइम, क्योंकि देखा गया है जिनके घर में एक मरीज को काला मोतिया होता है उस घर में और मरीजों को भी काला मोतिया हो सकता ये है। जन्मजात भी हो सकता है, अनुवांशिक कह सकते हैं, इसे जन्मजात हो भी सकता होता है? है, बिल्कुल बिल्कुल। जन्मजात जो होता है उसमें फिर से मरीज में कुछ ऐसी दिक्कतें दिखाई देती हैं कि वो जल्दी डॉक्टर को पता चल जाता है। उसको कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं, उसमें पुतली बड़ी होती है, तो उसमें ये दिक्कत नहीं होती है कि मरीज को कि डॉक्टर को जल्दी पता ना लगे। जो बड़े होने के बाद जो काला मोतिया होता है उसमें जनरली ये होता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता है। मगर ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को अगर काला मोतिया है तो उसके बच्चे को जन्मजात होगा, जन्मजात अलग होता है काला मोतिया। डॉक्टर पुनीत, 100 में से शहरों में 100 में से 12 से 13 बच्चों को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर बात करें तो 41% बच्चों को विज़न करेक्शन की ज़रूरत है। ये एक आंकड़ा कह रहा है ये चीज़। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर पुनीत, छोटे बच्चे 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे, अगर उनको आंखों में तकलीफ़ है, वो अपनी बात रख भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाते हैं, किस तरह से हम पता करें उनके बारे में? किस तरह से, क्या 2-3 साल के बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को अगर आंखों में कभी कोई तकलीफ़ नज़र आए तो सीधा उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, या इसे एक नॉर्मल कहा जा सकता है? देखिए, अभी जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि स्क्रीनिंग एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, काले मोतिये के लिए स्क्रीनिंग बहुत करना चाहिए। तो एक और टर्म हमारे जो ब्रांच में है वो हम यूज़ करते हैं, स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग। यानी कि जो बच्चे अभी अभी स्कूल जाना शुरू करते हैं उनकी एक आंखों का हेल्थ चेकअप होता है आते ही, और अगर उन्हें जो नॉर्मल बच्चा दिखता है उससे कोई एक आध लाइन भी अगर वो कम पढ़ते हैं तो तुरंत उनको डॉक्टर को रेफर करके उनके चश्मे का नंबर चेक करना अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर बच्चों में चश्मे का नंबर है और बड़ों में चश्मे का नंबर है
तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो बच्चों में चश्मे का नंबर होता है, और अगर हम उनको चश्मा समय पर नहीं पहनाते तो वो एक अपने आप में एक दूसरी बीमारियों को जन्म देने लग जाता है। तो आपको उनके चश्मे के नंबर को करेक्ट करना, उन्हें चश्मा पहनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। कोई उम्र उसमें सीमा चश्मा होती है पहनाने सर के इसकी? किस उम्र से शुरू देखो, होगी आंखों की बिल्कुल बीमारी, ऐसा बिल्कुल, कुछ आप होता है या उम्र सीमा जन्मजात तो हम जी। जब देखिए, चश्मे का नंबर एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। वो जब तक अगर आप हम हमें पेशेंट नहीं बताएगा तब तक पता नहीं चलता। तो यूजुअली बच्चों की जैसे ही वो उनके स्कूल जाने की उम्र हो, वो एबीसीडी पढ़ने लगे, तो तुरंत ही उनको एक बार आई चेकअप के लिए रेफर करना ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से भी ज़रूरी है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में ये है। क्योंकि अगर 12 साल की उम्र से पहले अगर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो उनको चश्मा पहना करके वो जो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, जो जिनका कि इलाज संभव नहीं है, उनका हम रोकथाम कर सकते हैं। उन बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं चश्मा पहनाने से, जिसे हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए चश्मे का चेकअप बच्चों का बहुत अनिवार्य होता है एक यंग एज में। स्कूल जाने की उम्र जब शुरू होती है, उसी एज में उनको वो करवाना होता है। जिन भी पेरेंट्स की, जब आप बात कर रहे हैं कि उनको संशय है कि मेरे बच्चे के चश्मे का नंबर है या कोई परेशानी होती है उसे, फ़ौरन आप डॉक्टर को चेक करवाइए। क्योंकि जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो जो भी समस्या हो, चश्मे का नंबर है, चाहे काला पानी है, चाहे बच्चों का मोतिया है, कई सारी बीमारियां होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है बच्चा आपकी आंखों की तरफ आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहा है, फिक्सेट जिसे हम कहते हैं, फिक्सेट नहीं कर रहा आपकी तरफ। किसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़वाते हैं उसको, तो उसको ढंग से पकड़ता है तो आंखें उसी कहीं और देखती हैं, या उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी हिलती हैं देखते हुए, या उसे कुछ आपको लगता है कि उसकी एक आंख साथ साथ में दोनों आंखें काम नहीं कर रही है, एक आंख दूसरी साइड जा रही है, दूसरी